जैसा कि आप लोग जानते हैं भी पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो 113 नंबर से 100 नंबर के ऊपर आई है। जिसकी वजह से पाकिस्तानी अब मज़ीद पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारे ममालिक में वीज़ा फ्री एंटर हो सकते हैं और वीज़ा ऑन अराइवल एंटर हो सकते हैं। लेकिन कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कंट्री कौन-कौन सी हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री यानी विदाउट वीज़ा एंटर हो सकते हैं? उनके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए? एंड सेकंडली आप उन वो कंट्री कौन-सी हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल आपको यानी ऑन अराइवल वीज़ा दे रही हैं, उनके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए? वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की। तो काफ़ी अरसे के बाद ये मैंने जो है ना वीडियो अपनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस टॉपिक के ऊपर वजह उसकी ये थी काफ़ी मसरूफियात रही हैं बीच में जिसकी वजह से टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। एनी हाउ कम टू द पॉइंट आते हैं हम। पाकिस्तान का जैसे ही पासपोर्ट का रैंक ऊपर हुआ है ऐसे ही पाकिस्तानी पासपोर्ट के बहुत सारी कंट्रीज़ ने जो है ना वो ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री एंट्री भी दी है। आज यही चीज़ें मैं आपको इन्हीं कंट्रीज़ के नेम भी आपको बताने लगा हूँ कि ये कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, आप किस तरीके से इसमें जा सकते हैं और यहाँ पर आप कैसे रह सकते हैं, यहाँ पर जॉब कौन-कौन सी है, मतलब क्या-क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पर अपॉर्च्युनिटी अवेल कर सकते हैं। याद रखें जब भी आप इन कंट्रीज़ में जाते हैं, ये कंट्री अंडर डेवलप होती हैं, दूर होती हैं, सॉरी जर्नी इनका थोड़ा-सा लॉन्ग होता है, तो आपको थोड़ा-से चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर आप कहेंगे बिल्कुल फ्रीली चले जाएँगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होती हैं चीज़ें। और वैसे भी वीज़ा फ्री कंट्रीज़ का मकसद आपको बताने का यही होता है कि आप इन कंट्रीज़ को एक गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करें और डेवलप कंट्रीज़ में एंटर हो जाएँ इनके पासपोर्ट्स लेके और यहाँ पर आप कुछ अरसा गुज़ारें और चले जाएँ आगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक कंट्री डोमिनिका की एग्ज़ाम्पल दूँ तो डोमिनिका का जो पासपोर्ट है उसका रैंक बहुत अच्छा है और इस कंट्री के पासपोर्ट के ऊपर आप शेंजन में ऑन अराइवल एंटर हो सकते हैं और भी इसके अलावा आपकी आसानी से एंट्री है। ठीक है? इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए पासपोर्ट पर डोमिनिका की फ्री एंट्री है, यानी आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ एक फ़ॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट शो कराने हैं और आपने टिकट परचेज़ करना है, देन यू विल बी इन डोमिनिका। लेकिन बात ये है कि कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन से मुराद ये है कि समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के पास-पास हैं, तो लिहाज़ा इनका जो डिस्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा है और प्लस यहाँ पर जो है ना वो जो फ्लाइट है वो डायरेक्ट नहीं जाती, इनडायरेक्ट जाती है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, मैंने माइक्रोनेशिया की वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप हमें वीज़ा ले दें माइक्रोनेशिया का। भाई माइक्रोनेशिया का कोई वीज़ा नहीं है, वीज़ा फ्री है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना जो है ना वो चैलेंजिंग है। पहुँचना कैसे चैलेंजिंग है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती, आपको फ़िलिपाइन से जो है ना वो फ्लाइट लेनी पड़ती है मनीला से। फ़िलिपाइन मनीला का जो कैपिटल है वहाँ से फ्लाइट लेके फिर आपको जाना पड़ता है और एक ही फ्लाइट चलती है माइक्रोनेशिया के लिए। उसके लिए आपको ऑलरेडी फ़िलिपाइन में या मालदीव में होना पड़ता है, ठीक है? यानी आपको पहले मालदीव जाना पड़ेगा, ऑन अराइवल वीज़ा है मालदीव का, फिर उसके बाद आप वहाँ से टिकट लेके आगे जाएँगे। तो यहाँ पर आपके पैसे लग रहे होते हैं टिकट पे, ये नहीं कि बिल्कुल ही फ्री जो है ना वो आप चले जाएँगे। तो अब बात कर लेते हैं वो कौन-कौन सी कंट्री है जिनके ऊपर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बारबाडोस है, डोमिनिका, हैटी और मोंटस्ट्रेट, सेंट विंसेंट एंड ट्रिनिडेड एंड टोबैको, कुक आइलैंड, माइक्रोनेशिया, वानुआतू, कीनिया, मडागास्कर, रफिंडा एंड ऑन अराइवल वीज़ा की बात अगर मैं करूँ, जो ऑन अराइवल आपको वीज़ा देते हैं, वो कम्बोडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, कतर, श्रीलंका, पलाओ, सामोआ और इसके अलावा ब्रूंडी है, केप वर्दे है, कमोरोस है, डिजिबूटी है, गायना और बिस्सू, सेनेगाल, सेशेल्स, लियोन, सोमालिया। दीज़ आर द कंट्रीज़ जो आपको ऑन वीज़ा ऑन अराइवल वीज़ा देती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की, आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कौन-से चाहिए? ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको जो सबसे पहले चाहिए एक रिटर्न टिकट चाहिए क्योंकि ये कंट्रीज़ आपको विज़िट वीज़ा के लिए फ्री दे रही हैं। ठीक है? आपको एक रिटर्न टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए और उसके साथ आपको जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए, होटल बुकिंग के साथ आपको आइटिनरी प्लान चाहिए, आपको इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है? बहुत सस्ती चीज़ें ये बन जाती हैं। उसके अलावा एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए कि आप अपना एक्सपेंस जो है ना वो खुद बियर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए जो 6 मंथ तक वैलिड हो, आपका आईडी कार्ड चाहिए, ठीक है? और बाज़ कंट्रीज़ इनमें से पुलिस सर्टिफिकेट भी डिमांड करती हैं, अगर बनवा लें तो वो ज़्यादा ईज़ी होता है क्योंकि उसमें मसला नहीं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप इनको अलाइन कर लें तो ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं।
लेकिन जब हम इस किसी भी कंट्री की सफ़र का इरादा करते हैं तो वहाँ की हमें सारी चीज़ों के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके नॉर्म्स के बारे में, उसके रूल्स के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग वी शुड नो कि हाउ टू सर्वाइव ओवर देयर। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में मसले मसाइल होते हैं, कल्चर के मसले मसाइल होते हैं, हमें नहीं पता चलता तो हमसे कोई जो है ना रूल्स की वायलेशन हो जाती है। लैंग्वेज इज़ अ बैरियर ऑफ एनी कंट्री। आपको कम से कम इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए कि आप इंग्लिश में अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकें। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट थी, इन कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका और एशिया की, कैरिबियन में आपको बता चुका हूँ, बारबाडोस है, डोमिनिका, हैती है और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो है, कुक आइसलैंड न्यूज़ीलैंड के बिल्कुल साथ है, वीज़ा फ्री है। लेकिन यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए ऑकलैंड का ट्रांज़िट वीज़ा रिक्वायर होता है, ठीक है? अफ्रीकन कंट्रीज़ एशिया में अफ्रीका एंड एशिया, केन्या है, रवांडा है, मदागास्कर है, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, सो ये कतर एज़ वेल, ये कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपको ऑन अराइवल भी वीज़ा दे रही हैं। आप यहाँ पर भी जाके काम ढूँढ सकते हैं, अपनी लाइफ़ को सेट कर सकते हैं, इन चीज़ों को यहाँ पर बेहतरीन आप कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन बात यही है कि आप वहाँ पर जा रहे हैं तो आपको जाने का स्पेसिफ़िक आपका पर्पस होना चाहिए। यानी कि जिस कंट्री में भी आप जा रहे हैं वो आपसे माँगते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट? सो यू हैव टू एक्सप्लेन क्लियरली, 2 नंबरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, पकड़े जाएँगे। तो जब आप क्लियरली बता देंगे तो बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हाँ, आप इस विज़िट के लिए जा रहे हैं। तो विज़िट के लिए वो आपको चेक कर लेते हैं कि भई इसके पासपोर्ट के ऊपर और भी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, विज़िट की है, नहीं ली। तो सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, डाटा मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, जो भी चीज़ें हैं उनको बड़ा सीक्वेंस कर लेना है, अलाइन कर लेना है, ताकि आपको जाने में कोई मसला मसाइल ना हो। ये थी आज की अपडेट्स कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आप किन-किन कंट्रीज़ में ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री जो है ना वो विदाउट वीज़ा के आप जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो रैंकिंग है, वो इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ हुई है जिसकी वजह से भई हर बंदा चाहता है, हर कंट्री चाहती है कि उसके पासपोर्ट की जितनी रैंकिंग अच्छी होगी, वो पासपोर्ट उतना ही पावरफुल होगा और आप आसानी से किसी दूसरी कंट्री में एंटर हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अगर आप एंटर हो जाएँ किसी भी एक कंट्री में, तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों को सिक्योर करना आसान हो जाएगा। बजाए इसके कि आप डंकी मार के जाएँ, बजाए इसके कि आप इल्लीगल जाएँ और असाइलम अप्लाई करने जाके, जिससे मुल्क का नाम भी बदनाम हो। आप कभी अब तो रूल्स और रेगुलेशन इतने ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सख्त हो चुके हैं कि आपको 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल डॉक्यूमेंट्स का वेट करना पड़ सकता है। हर जगह, चाहे वो यूएसए हो, आयरलैंड हो, जर्मनी हो और कनाडा हो, कोई भी हो, हर जगह रूल जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट हो गए हैं। तो आप जहाँ पर भी जाएँ, अच्छी तरीके से रिसर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए कोई चीज़ जो है ना वो आउट ऑफ नॉलेज तो नहीं है, कोई चीज़ आउट ऑफ द वे तो नहीं है, ताकि आपको बाद में मुश्किलात का सामना ना हो। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।